मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। PSS फिजिकल शेयर सॉल्यूशन, जैसा नाम वैसा काम। डिजिटलाइजेशन का जो है दौर है और सबसे बड़ी बात है कि कंपटीशन का दौर है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कंपटीशन के बीच अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है शेयर मार्केट। लेकिन शेयर्स की अगर बात की जाए तो एक दौर ऐसा था जहां पर फिजिकल शेयर्स हुआ करते थे, लेकिन अब डिजिटली जो लोग हैं शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं। तो अगर मैं फिजिकल शेयर की बात करूं तो कई ऐसे लोग हैं जिनके फिजिकल शेयर्स आज भी उनके पास हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अब उसका यूज़ कैसे किया जाए और वो कैसे अपने शेयर्स को डिजिटली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं लीज़ा आपके साथ जुड़ी हूँ पंजाब केसरी राजस्थान में। तो मेरे साथ में मिस्टर सुयश शर्मा जुड़े हैं, फिजिकल शेयर्स के जो हमारे डायरेक्टर हैं वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और पंजाब केसरी राजस्थान में। तो सर, फिजिकल शेयर सॉल्यूशन से आप हैं, लंबे समय से आप इसमें काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि फिजिकल शेयर है क्या, पहले वो दर्शकों को बताएं। जी, पहले ओल्ड टाइम में जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होते थे वो सभी ये पेपर शेयर्स में ही ट्रांजैक्शंस होती थी। और जितना भी चाहे आईपीओ से लेकर के बाइंग सेलिंग तक जो भी सब कुछ ट्रांजैक्शन किए जाते थे बिफोर स्टार्ट डीमैटेरियलाइजेशन आफ्टर 2005। सो बट उतना ये सब पहले जो भी ये सब पेपर शेयर्स में जो था वो मतलब आज की डेट में आज के अगर दौर में देखें तो उस सब चीज़ को उन लोगों को कन्वर्ट करना जहाँ पे होल्डर्स अब अलाइव नहीं है, मे भी हो सकता है कि वो जो पेपर शेयर्स थे डिस्ट्रॉय हो गए, लॉस्ट हो गए, मिसिंग हो गए। तो लोगों को ये बात बहुत कम अवेयर हैं। कई बार ये भी पूछते हैं लोग बाग कि भाई हमारे पास ये पेपर शेयर्स हैं, हमें इसको डिजिटल कैसे करना है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, हालांकि हम बहुत आगे आ गए हैं, बट आज भी अभी इंडिया में मतलब ऐसा सिचुएशन है। तो बस उसी सब चीज़ के लिए पीएसएस जो है सर्विस में पिछले 10 साल से यही काम कर रहे हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि आपने बताया कि जो फिजिकल शेयर्स जो होते हैं, तो कई ऐसे एक समय ऐसा भी होता है कई फैमिलीज़ के अंदर चाचा ताऊ उनके भी बच्चे, और उसमें भी फिर वो शेयर्स का बंटवारा किया जाता है। तो उसको किस तरीके से डिवाइडेशन आप लोग करते हैं, उसमें किस तरीके से हेल्प की जाती है? जी, जो भी जहाँ पे मतलब होल्डर्स का अगर डेथ हो गया, मल्टीपल लीगल हायर है वहाँ पे, तो एज पर सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया चाहे मुस्लिम सक्सेशन एक्ट हो गया, तो अकॉर्डिंगली उस चीज़ को डिवाइड किया जाता है। मींस जितने भी नंबर ऑफ लीगल हेयर्स हैं, जिसका जो पार्ट बनता है वो उनको सबको अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑर्डर उस सबको, इस सारी प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो और बाकी फैमिलीज़ पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते हैं। मींस कई बार नंबर ऑफ लीगल हेयर होते हैं, लेकिन बहुत सारे लीगल हेयर हैं वो जो यहाँ पे नहीं हैं, तो और बहुत सारी ऐसी पेपर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनके थ्रू उनको जो है कंप्लीट किया जाता है। जी, तो जो इन्वेस्टमेंट की बात करी, तो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होता है? म्यूचुअल फंड्स में करवाते हैं या कुछ और ऐसे आपके पास ऑप्शंस हैं जो बेस्ट हैं? किस में कन्वर्ट करवाने में सबसे बेस्ट आप किस में ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करते हैं? नहीं, कन्वर्ट करने का मतलब हमारा काम केवल यही है कि जो पेपर शेयर्स में चीज़ें हैं उनको फाइनली कन्वर्ट करना डिजिटल में, मींस इलेक्ट्रॉनिक मोड। और बाकी रिकमेंडेशन ऐसा नहीं है कि भाई हमारा रिकमेंडेशन तो यही है कि जितना जल्द हो सके उन सभी पेपर शेयर्स को डिजिटली कन्वर्ट कर लिया जाए। और जो उसमें जो भी हर्डल्स हैं
बहुत सारी फैमिलीज़ में बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं, बट उनको आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और शॉर्ट आउट करवाते हैं। ठीक है, तो पीएसएस तो जो है फिजिकल शेयर पे तो काम कर ही रहा है, इसके अलावा मिस्टर सुरेश और क्या है, किन कॉन्सेप्ट्स पे जो है कंपनी अभी काम कर रही है? जी, केवल जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है पुराने इन्वेस्टमेंट की, तो केवल यही नहीं है कि पेपर शेयर्स या फिजिकल शेयर्स के रिगार्डिंग ये भी हो सकता है कि भाई बहुत सारे ऐसे भी उस पर्टिकुलर डिसीज़ से जुड़ी और भी इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, लॉकर्स हो सकते हैं, और बॉन्ड्स रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं। तो वो भी सब हमें उसी पैटर्न से उनको भी वैसे ही शॉर्ट आउट करना होता है भाई, जिनका डायरेक्ट पैसे का ही ट्रांजैक्शन है। बट ये सारी चीज़ें होती एक सर्टेन एक पूरा प्रोसेस है, उसमें अथॉरिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं, कोर्ट भी इन्वॉल्व है, और छोटी जो एजेंसियां हैं, रजिस्ट्रार्स हो गए, एज पर से भी रूल्स एंड गाइडलाइंस। ओके, लंबे समय से आप इस पर्टिकुलर फील्ड में वर्क कर रहे हैं, लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं, तो अभी केवल जो दायरा है वो केवल जयपुर में है, या इसका पूरा ऑल इंडिया लेवल पे पूरा अपना नेटवर्क जो है अभी आपका मौजूद है? नहीं जी, कंपनी के ओन जो हैं 8 ब्रांचेस हैं जी, ऑल ओवर इंडिया। एसोसिएट नेटवर्क है 30 to 35 हमारे ब्रांच मतलब के अलावा, जी, जो बिजनेस एसोसिएट जिसको हम कहते हैं, और जो है ऑल ओवर इंडिया जो हमारे मोस्टली जहाँ पे मतलब हमारा उतना रीच नहीं है, तो वहाँ पे हमने सभी जगह अपने ब्रांच एसोसिएट्स अपॉइंट किए हुए हैं, और इवन साउथ में भी, और अभी जो प्रेजेंट में जो कंपनी की जो ब्रांचेस हैं जयपुर, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, ये सभी हमने जगह कवर की हुई हैं। और इन फ्यूचर चेन्नई और गुवाहाटी और चंडीगढ़, ये 3 हमारे अभी फ्यूचर प्लान्स हैं जहाँ पे कंपनी की ओन ब्रांचेस हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, मे बी बहुत जल्द। ओके, सो एक ये चीज़ है कि अभी कंपनी का अगर मेन यूएसपी की बात की जाए तो मेन सबसे ज़्यादा यूएसपी क्या है? मेन यूएसबी अगर पीएसएस का बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मीन्स लोग कहते हैं कि जो हमारा फ्रेंडली जो क्लाइंट्स के साथ में कम्युनिकेशन है, उनको हैसल फ्री हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और इसको ऐसा कहेंगे कि एक रिलेशन है। मतलब आज भी ऐसा है कि जो हमारा शायद कभी पीएसएस के फर्स्ट जो क्लाइंट रहे होंगे वो आज भी मतलब हमसे जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी जो यूएसबी की बात कहेंगे तो जो डिसीज़ मैटर्स होते हैं, जहाँ पे फैमिलीज़ में वेरिएशंस हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, उनको शॉर्ट आउट करने में मतलब शायद ही कोई ऐसी कोई बड़ी फैमिली हो जिसको हमने मतलब चाहे नंबर ऑफ़ लीगल हायर की बात करें, चाहे नंबर ऑफ़ वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम में भी और नंबर ऑफ़ लीगल हायर में भी उतना लेवल पे सब किया है कि शायद मेरे को नहीं पता कि और किसी ने इस तरीके की चीज़ें हल की हैं या नहीं की हैं। और बड़े जो बैंक्स और ओल्ड जितने भी ऐसे फाइनेंशियल फर्म्स रही हैं, उनके भी वर्क हमने अब लेना शुरू किया है। ओके, सो
पीएसएस से अगर लोगों को जुड़ना हो, आपसे कांटेक्ट करना हो, तो उसके लिए वो किस तरीके से आपसे जुड़े? बेसिकली अगर इसको ऐसा कहेंगे मतलब हमसे कांटेक्ट करने के लिए तो जितने भी बेस्ट पॉसिबल लोगों तक पहुंच हो सकती है वैसा हमने बनाने का प्रयास किया है। कंपनी की वेबसाइट पे हमने हर चीज़, हर ब्रांच के बारे में सभी जगह के कॉन्टैक्ट्स, टोल फ्री नंबर्स और जिस तरीके से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं डिजिटली चाहे फिज़िकली, तो दोनों ही तरीके से पीएसएस काम करती है। एडवर्टाइज तो जो है वो है, बट हम फिज़िकली भी लोगों से कांटेक्ट करते हैं डायरेक्ट। जो लोगों के पास में किसी भी प्रकार का अगर कोई पेंडिंग इन्वेस्टमेंट का मैटर है, तो ये हमारा वर्किंग स्ट्रेटजी है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सुयश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिस्टर सुयश शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, अभी फिजिकल शेयर सॉल्यूशंस के डायरेक्टर हमारे साथ थे जिनसे हमने बात की। तो फ़िलहाल जो लोग भी फ़िज़िकल शेयर्स अपने पास फ़िलहाल मौजूद रखते हैं या उनके पास ऐसे कुछ फ़िज़िकल शेयर्स हैं जिसका वो सल्यूशन चाह रहे हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है ही इज़ द वन जिनसे कांटेक्ट किया जा सकता है, पीएसएस सॉल्यूशन से बात की जा सकती है, उनसे समाधान पाया जा सकता है। तो फ़िलहाल जैसा कि अभी सुयश जी ने बताया कि वेबसाइट्स भी इनकी अवेलेबल हैं जहाँ पे कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं, और ना केवल जयपुर के अलावा बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, 8 ब्रांचेज़ हैं इनके पास, जहाँ पर आप चाहे किसी भी शहर से हों। और धीरे धीरे ये नेटवर्क जो है और ज़्यादा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ये फैमिली धीरे धीरे ग्रो कर रही है, तो आप लोग जो है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।